तेजस्वी को लाके फिर जंगल राज लाना है। लालू आएगा तो देश खा जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव। वो फेलस्वी नवी फेल। हर घर का मोदी हम लोगों का मोदी है भगवान, उसकी पूजा करते हैं हम लोग दिन रात। तो भीड़ जो उसका जो चल रहा है उसका पीछे ना, वो सब आपने उसका कार्यकर्ता ही है। अर्ज किया, धर्म बदला, जाति बदला, बदल दिया गोत्र, बाप दादा गए कब्र में, पंडित भइल पोत्र, यही है राहुल गांधी का गोत्र। बिहार यात्रा के दौरान आज उस विधानसभा में मौजूद हैं जहां 1995 से लेकर आज तक यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। और ये बॉर्डर के वो क्षेत्र हैं, वो एरिया हैं जिन विधानसभा में पहुंच रहे हैं। 1995 से लेकर अब तक यहां पर कभी भी बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल नहीं कर पाया है। और उसका बड़ा रीज़न ये रहा है क्योंकि यहाँ पर जो 30% जो आबादी है वो मात्र हिंदू यहाँ पर हैं और 70% में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। यहाँ के लोगों से बात करूँगा कि आखिरकार विकास के बारे में यदि बात की जाए तो जो AIMIM के विधायक यहाँ से जीते हैं या कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीते हैं उनका विकास कैसा रहा। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि वोटर अधिकार यात्रा जो पूरे बिहार में चली उसको लेकर इनकी क्या राय है। और वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी जो है वो वोट चुराकर राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। आपसे बात करेंगे। क्या अर्ज किया, धर्म बदला, जाति बदला, बदल दिया गोत्र, बाप दादा गए कब्र में, पंडित भइल पोत्र, यही है राहुल गांधी का गोत्र। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। सर वो शर्ट के ऊपर से, कपड़ों के ऊपर से, वस्त्र के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, अंदर से वो कटमुल्ला है। जिनका दादा फिरोज खान तो उसका पोता गांधी कैसे, उसका पोता ये पूछता है, उसका हिंदू कैसे, सनातन कैसे, बताइए हमको कैसा हिंदू इनके दादा फिरोज, हम ये पूछ रहे हैं, बस पूरे भारत पूछ रहा है, पूरा सनातनी हिंदू पूछ रहा है। अरे वो कह रहे हैं इसमें मत उलझाइए, जनता समझ रही है। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। हमको नेता बनाने, हम जिसको नेता बनाएंगे उनका सब कुछ देखेंगे, उनका पूरा बायोडाटा देखेंगे, वो कौन कास्ट से आता है, कौन गोत्र से। विकास देखिए ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे नीतीश बाबू मोदी जी मिलकर। तो राहुल गांधी ने 70 साल से क्या किया? कुछ नहीं किया। जहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, 5,000 करोड़ का घोटाला किया है। सोनिया गांधी मिलकर के, कांग्रेस पार्टी मिलकर के, सबको मिलकर के। नेशनल हेराल्ड घोटाला का बताइए नाम क्यों है, कहाँ है, जमानत पर क्या घूम रहा है? जिसकी अम्मी जमानत पर, जिसका मैया जमानत पर, जिसका सैया जमानत पर, सब कोई जमानत पर, तो फिर वो दूसरे को चोर कैसे बोल रहा है? अरे महाराज तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी फंसा दिए उनको। मोदी जी नहीं फंसाया है। 70 साल तक आपने हम हिंदुओं को मूर्ख बना करके देश को लूटा है। मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं और समय आने पर योगी जी भी सही करेंगे। योगी जी जी, अब हम लोग 29 में योगी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। आप लोग तो बॉर्डर के एरिया के हैं, बॉर्डर के एरिया का क्या हालचाल है? बॉर्डर में ठीक है, ठीक है। इधर तो बांग्लादेश का ही बॉर्डर लगता है। वो बांग्लादेश ही जाएगा, बांग्लादेश ही जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे देख रहे हैं? अच्छे तरीका से देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छे तरीका से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं होती है, ना हिंदू की ना मुसलमान की लड़ाई होती है, बस लड़ाई होती है तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल एरिया है, इसलिए कांग्रेस का गढ़ यहाँ माना जाता है। आएंगे अभी आपके पास। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ 70% की आबादी होगी मुस्लिम बाहुल की, तो जाहिर सी बात की वोट मुस्लिम कांग्रेस को ही पड़ेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस वोट को हम लोग कन्वर्ट करें अपने तरफ। हमारी पूरी कोशिश होती है हर चीज़ से, समझाने से भी और से भी तरीका से, ताकि उसका वोट हमारे। क्यों चाहते हैं आप, क्यों चाहते हैं कांग्रेस का यहाँ पे? बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला 95 से लेकर तक। 95 से खाता नहीं खोले, यही तो हमारी कोशिश है कि उसका यहाँ से खाता खोले। वही तो कोशिश हम कर रहे हैं कि उनकी खाता खुल सके यहाँ से, हम खाता खोल सके अपने बीजेपी विधायक के यहाँ से। अच्छा, हमको हमारी कोशिश है कि बहादुरगंज में जो है वो बीजेपी जीते। जी जी। क्यों जिताना चाहते हैं, क्या आपको काम के लिए, विकास के लिए। ये देखिए हमारे अभी कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ के वर्तमान, डॉक्टर जावेद साहब। देखिए सड़क देख रहे हैं, गड्ढा गुड्डी बनी हुई है। देखिए शिवम जी का दिखाने का, तू भी देख, हम भी पब्लिक, हमारा भी काम है दिखाने का, हम भी पब्लिक हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। देख लीजिए काम है सामने में, विकास आपके सामने में, देख लीजिए रोड बन रही है। देखिए यहाँ गड्ढा, वहीं पानी है। तो यहाँ तो इधर ही है, यहाँ तो आप कांग्रेस को हटाकर AIMIM को ले आए। क्यों? हमने यही बात बोला कि यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, 70%।
और ये कांग्रेस का गढ़ रहा, और उस समय ओबीसी साहब आए, इन लोगों का एक नया चेहरा सामने आया कि हमारे ओबीसी साहब हैं, हम उन्हें टिक बिचाई। मुस्लिम समाज सोचे कि ओवैसी को जिताएंगे तो विकास होगा। नहीं, इस बार तो नहीं सोच रही है, इस बार नहीं सोच रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर शर्मा हुआ। अच्छा, नंद किशोर शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारे बीजेपी के विधायक यहाँ से आए, हम उन्हें। विधायक तो बीजेपी पर तो आरोप लग रहा है कि वोट चोरी करके सरकार वोट चोरी कैसे सरकार चोरी कर रही है, ये बताइए। क्या लगता है बीजेपी क्यों चाहते हैं? आपने अभी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ठीक है। आज से पहले बैलेट पेपर में वोट डाला जाता था, हमारे दादा परदादा लोग बैलेट पेपर में वोट डालते थे। ईवीएम मशीन यहाँ कौन लाया? कांग्रेस लाई। पहला चुनाव ईवीएम मशीन से कांग्रेस करवाई। उस समय पहली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम मशीन किया था, उस समय वोट चोरी नहीं हो रही थी, उस समय वोट चोरी की कोई बात ही नहीं हो रही थी। और आज बीजेपी की सरकार है तो वोट चोरी हो रही है। मशीन तो आप ही लाए, ईवीएम मशीन तो आप ही लाए, आप ही उसको ईवीएम मशीन को बनवाएं, और आज आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। यानी चित भी आपकी, पट भी आपकी, यानी पहले के दो सिक्कों के दोनों रूप आप ही के। आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है? आप लोगों के संघर्ष की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हमारे तो नहीं लग रही है वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी तो आप ही के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी नहीं, हमारे संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर राहुल गांधी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी आप ही लोग इधर आइए, राहुल गांधी आप ही लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। राहुल गांधी घुसपैठियों को बचा रहे हैं, राहुल गांधी रोगियों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी हमारा देश को लेकर के डूबेगा, और कांग्रेस एक ना एक दिन देश को लेकर डूबना ही है और डूबेगा। बचना है तो हम सनातनी को सतर्क रहना है और बचना है। और विशेष करके हम एक बात कहेंगे, चारा चोर, बिहार चोर, खानदानी चोर, देश चोर। चारा चोर, बिहार चोर, खानदानी चोर, देश चोर। वो कह रहे हैं गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी वोट चोर हैं, वो कह रहे हैं। हम कह रहे हैं चारा चोर, बिहार चोर, खानदानी चोर, देश चोर। हो गए। आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पढ़े लिखे युवा को समझिए। राहुल गांधी को आप गांधी मत कहिए, प्रमाण नहीं दे पाइएगा। राहुल गांधी को राहुल खान कहिए, उसका प्रमाण है। आप गांधी मत कहिए। आपके जैसे पत्रकार अगर उनको गांधी कहेगा तो हमारा देश भी गांधी कहेगा। देश राहुल गांधी के नहीं, वो अपना पर्चा भरते तो राहुल गांधी के नाम से भाई, सांसद हैं तो राहुल गांधी हैं। जिस समय गांधी का लहर था, गांधी का टाइटल चुरा लिया, ठीक है। जिस समय गांधी का लहर था, गांधी का टाइटल चुरा लिया और इसमें खान हटा के गांधी लगा दिया। बोले तो हम आपको कि अर्ज किया, धर्म बदला, जाति बदला, बदल दिया गोत्र, बाप दादा गड़े कब्र में, पंडित बैल पोत्र। कैसे बताइए आप हमको। देखिए, बिहार के लोग बड़ी अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा बहुत जबरदस्त चल रहा है, और उधर प्रधानमंत्री जी की मां के लिए भी अब शब्द कहे गए हैं। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अब शब्द कहा गया, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो माँ का शब्द बहुत गलत है, नहीं देना चाहिए। ये ऊंचा पद पर बैठा हुआ है ये इंसान, उसके माँ के प्रति ऐसा घिनौना बात नहीं बोलना चाहिए, गंदा गाली नहीं देना चाहिए, ये गलत है। चाहे राहुल गांधी का ही माँ क्यों ना हो, गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं सब लोग तो बीजेपी वाले प्रोपोगंडा चला रहे हैं। कैसे प्रोपोगंडा चला रहे हैं? उनको लगा कि इस बार एनडीए गठबंधन सफाई हो रहा है, बीजेपी हार रही है, नीतीश हार रहे हैं, राहुल गांधी के साथ बहुत भीड़ चल रही है, तेजस्वी को लोग सीएम बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रोपोगंडा बना दिया कि उनके मंच पे चढ़ा दिया किसी को और गाली दिलवा दिया मोदी जी की माता जी। वो भीड़ जो उसका जो चल रहा है उसका पीछे ना, वो सब आपने उसका कार्यकर्ता ही है, आम पब्लिक का भीड़ नहीं है। जितना भी उसका पीछे गाड़ी का रेला ठेला, वो जो भीड़ जो दिखा रहा है ना राहुल गांधी, वो सब उसका अपना लोग है। अरे महाराज, वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में बदलाव करिए, बिहार को बचाइए। हम लोगों का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है अपने खानदान को बचाने के लिए, क्योंकि आगामी समय में जेल जाएगा। और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लिख के दे रहा हूँ। कचरा साफ कर रहा है, कचरा सारा कचरा का सफाई कर रहा है ये। अब हम लोगों का वही कचरा का सफाई से डर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, है ना। वो कह रहे हैं मोदी जी जैसी गद्दी से हटेंगे सब जेल जाएंगे बीजेपी वाले। कोई नहीं जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी अभी हरेगा ही नहीं, 2050 तक रहेगा बीजेपी सरकार। 2004 में भी तो 2000 से 2004 तक तो थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। कितने को कांग्रेस ने भेजा जेल, कितनों को भेज दिया, राहुल गांधी हो या वो खुद अपने क्या क्या भेज दिया बताएंगे थोड़ा। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, इंडिया में, हिंदुस्तान में 3 ही आदमी है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा। इसका चौथा नहीं है। बोल, इसका जवाब दे दे हमको कांग्रेस वालों ने कि परिवारवाद में यदि है तो बता दे। इसका कोई जवाब अगर है तो कि नीतीश कुमार का कोई है परिवार से, नरेंद्र मोदी का परिवार से कोई है, या योगी जी का परिवार से कोई है, तो उस काम को रिकॉर्ड दे दे। बाकी तो सारा का सारा परिवारवाद में चल रहा है।
तो क्या बताएंगे वो लोग जब बोल रहा है अभी वोट चोर ना, चौकीदार चोर का नारा लगाया था, खिलाफ हो गया, चौकीदार चोर का नारा लगाया था ना, दिखा दिया हिंदुस्तान का जनता पब्लिक कि चौकीदार चोर कौन है ना, वोट चोर कौन है। 1994 में ही ये ISR जो बना, आप जो बोल रहे हैं 1955 में था, 1961 में था, 1972 में था, 1900 जी SIR 1972 में था, 1981 में था, 2003 में भी हुई थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। SIR कब लागू हुआ था? उन लोग को जवाब दे हमें। मैं उन लोग से पूछना चाहूँगा 1955 में किसकी सरकार थी, 1961 में किसकी सरकार थी, 1987 में किसकी सरकार थी? तो वो कह रहे थे SIR होता है, वोट चोरी थोड़ी होती है भाई साहब, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री जब वोट चोरी का मामला आता है 1994 में वोटर ID कार्ड बना, तब से वो गद्दी से बाहर होने लगा है। हमको बता देना 1994 से एक मत 400 350 सीट में कांग्रेस रहती थी, किसने बनाया था? पहचान पत्र वोटर ID कार्ड बनाया था कांग्रेस की सरकार ने। 1994 के बाद गद्दी छोड़ना शुरू हो गया उसका। ये किसकी देन है? ये आधार कार्ड कब बनी थी? आधार कार्ड बनने के बाद समाप्त ही हो गया। वोट चोरी नहीं हो रहा, वोट चोरी कर रहा था जो उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने वोटर को एकत्रित कर रहा है और उसको सुधार रहा है, इसलिए वो लोग बौखला गया है। वो लोग को अब कुछ चलने वाला नहीं है। वो लोग क्या सफाई करेगा? सफाई तो उनका कर रहा है मोदी जी ने। मैंने जनता से, कांग्रेस की लोगों से कहना चाहूँगा, मोदी जी ने 15 लाख की घोषणा की थी, आप जोड़ के देख लीजिए, एक साथ तो 15 लाख नहीं मिल रहा है कि नहीं जनता को? 6,000 रुपया साल मिल रहा है। कांग्रेस ही किसान सम्मान निधि, भारत आयुष्मान कार्ड मिल रही है, राशन मिल रही है, उज्ज्वला योजना मिला, बिजली फ्री मिला, तो आपको कैश नहीं दिया। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया, कहाँ से हुआ? इसका फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पे? कुछ नहीं। राहुल गांधी, नीतीश को, तेजस्वी का कुछ नहीं चलने वाला है। जो चोर है उसको चोर ही नजर है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, नारा लगा दिया, 300 पार हो गया मोदी। अब वोट चोर कर रहा है। अब की बार मोदी सरकार। क्या भैया बहुत तेज में बोल रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार ही जीतेगा। क्यों जीतेगा मोदी? मोदी सरकार गांधी पूरा संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरे बढ़िया काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लाखों की रैली लेकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं आपका वोट चोरी नहीं होने देंगे। मोदी का जैसा कोई नहीं होगा प्रधानमंत्री भारत में। एक सेकेंड, क्यों चाहिए? राहुल गांधी हम काम अच्छा कर रहा है। देखिए मोदी सरकार ही जीतेगा। कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। ना, कोई चोरी नहीं हो रहा है। अब मोदी सरकार जीत रहा है तो इसलिए वो बोल रहा है कि चोरी कर रहा है। कोई चोरी नहीं हो रहा है यहाँ पर ना। आपका वोट चोरी नहीं होने देंगे हम ना। उनका वोट बैंक चोरी हो रहा है इसलिए उसका फट रहा है। उनका वोट बैंक चोरी हो रहा है इसलिए फट रहा है। ठीक है, राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक चोरी हो रहा है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी की फटी पड़ी है। ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन चोरी नहीं हो रहा है, बच रहा है, जहाँ तक कि उपाय हो रहा है बचने का। आप देते हैं बीजेपी को वोट? हम मरते दम तक बीजेपी को वोट देंगे। हमको बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, मरते दम तक बीजेपी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? मुझे बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मरते दम तक मुझे बीजेपी चाहिए। क्यों भाई? आवर आएंगे तो विकास करेंगे। आवर रीजन इज क्राइम फ्री इन माई कंट्री। क्राइम फ्री है जी, यस। कांग्रेस फ्री आएंगे तो तब भी तो रहेगा। नो रहेगा। लालू यादव आएंगे तो तब भी रहेगा। हाँ, लालू जी आएंगे तब नहीं होगा। तो दिन में निकलना ये हो जाएगा। दिन में निकलने के लिए मुश्किल हो जा रहा था। हम लोग 4 बजे घर घुस जाते थे। ये 2 तेजस्वी को लाके फिर जंगल राज लाना है। अरे जंगल राज करके तो बर्बाद कर दिया बिहार को, फिर दोबारा उसी को लाना है। अयोध्या में क्यों आ रही? अयोध्या में तो भी चोरी करना चाहिए मोदी को। अगर बीजेपी अरे वोट चोरी करता है तो अयोध्या में क्यों हारे वो? वहाँ भी तो वहाँ पर भी चोरी करना चाहिए ना। जहाँ कांग्रेस जीत रहा है वहाँ सही, जहाँ बीजेपी जीत रहा है वहाँ ईवीएम है, वहाँ वोट चोरी। यही है इन लोग का पैसा। में चोरी नहीं होने दिया। हाँ, अयोध्या में चोरी होने नहीं दिया, उसी का कहने से। जो चोर रहेगा ना वो दूसरे को ही चोर कहेगा ही। भाई जी, कर्नाटक में क्यों चोरी नहीं हो रहा है वोट? आप बताइए, राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी मुसलमान चोर है, बदमाश है, डाकू है, चारा घोटाला है, सब घोटाला है। वो लोग लालू का वक्त में तो हम लोग किशनगंज जाते थे 4 घंटा में, अभी 5 मिनट में जाते हैं। सरकार लालू जी कह रहे इस बार सरकार बदलने वाला है। लालू आएगा तो देश खा जाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं, फेलस्वी यादव। वो फेलस्वी 9वीं फेल।
नहीं चाहते हैं। नहीं, नौवीं फेल। देखिए जनता जनार्दन आखिरकार, हाँ बोलिए। मोदी है, हाँ? घर घर का मोदी, हम लोगों का मोदी है भगवान, उसकी पूजा करते हैं हम लोग दिन रात। मोदी जी की, हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो कह रहे हैं गए मोदी, गए मोदी, कौन कहता है गया मोदी? वो गया, सात खानदान नहीं पाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को भगा देंगे। ऐसे होगा क्या? बिहार से नीतीश को हटा देंगे। वो तो हम सभी सनातनी कहते हैं कि मिलकर राहुल गांधी को हटा देंगे। बताएगा, समय बताएगा कि क्या किसको भगाएगा। चलिए देखिए कौन किसको भगाएगा, जनता जनार्दन की अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों से आपको दिखाने का यही प्रयास है कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बहादुरगंज विधानसभा, बिहार। सुरक्षित समाज देश प्रदेश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि को देता है नई दिशा। इसी विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त मॉडल। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया कानून का राज। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश बना है दंगा मुक्त प्रदेश। एक समय था जब आम नागरिकों के सपनों की मौत का कारण था माफिया राज। अपराधियों का बोलबाला था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभरा उत्तर प्रदेश। वर्षों से लंबित मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी को मिला ऑपरेशन कन्विक्शन का साथ, तो 1,04,718 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करवाकर आम जन को दिलाया गया है न्याय। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़े हैं सजगता के नए मानक। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है दक्षता का नया उदाहरण। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति के जब्तीकरण ने माफिया को मिट्टी में मिलाया। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। इसी मंत्र के अनुरूप आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का सुफल है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र का कर रही हैं नेतृत्व। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को दी है नई दिशा। बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ खड़ी है कर्मयोगी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटियों की शिक्षा को दी है नई दिशा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं बहनों को दिलाई है रसोई के धुएं से आजादी। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जीरो टॉलरेंस की नीति ने महिला सुरक्षा को दिए हैं नए आयाम। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में दर्ज हुई है रिकॉर्ड कमी। महिलाएं आज निडर होकर प्रदेश के विकास में दे रही हैं अहम योगदान। बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराई जा रही है आर्थिक सहायता।